सभी सम्मानित साथियों को पूनम कत्याल की तरफ से सुबह की नमस्कार। जैसा कि सभी साथियों आपको पता है कि मैं पिछले कुछ टाइम से तकरीबन 30 सितंबर से प्राइवेटाइजेशन के खुले विरोध में आ रही हूँ। साथियों, ये मुद्दा सिर्फ मेरा नहीं है कि मेरे साथ गलत हुआ है तो मैं आ गई हूँ। प्राइवेटाइजेशन और गवर्नमेंटाइजेशन दो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसा कि हम सबको पता है कि लेकिन अब एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है वो प्राइवेटाइजेशन को काफ़ी बढ़ावा दे रही है। मैं मेरे बारे में भी आपको बता देती हूँ कि मैं भी प्राइवेटाइजेशन का शिकार हुई हूँ और प्राइवेट सेक्टर में रहने के बाद वहाँ पर जो मैंने प्रॉब्लम्स को देखा है, खुद के साथ मैंने उन प्रॉब्लम्स को होते हुए देखा है और बच्चों के साथ, जैसे मेरा टीचिंग फील्ड है, मैं शिक्षा के क्षेत्र से बिलोंग करती हूँ, तो उसी के तहत मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक अच्छे लेवल पर आएँ और इसके ख़िलाफ़ लड़ें। मैं बेसिकली हिसार से बिलोंग करती हूँ। हमारे हिसार में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, स्कूल है, लेकिन हर कॉलेज, हर स्कूल, हर यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट नहीं है। हमारे वहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है, प्राइवेट कॉलेज भी है, प्राइवेट स्कूल भी हैं और मैंने स्कूलों में भी काम करके देखा है और मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी काम करके देखा है। वहाँ पर जो शोषण टीचर्स के साथ होता है, वहाँ पे जो शोषण बच्चों के साथ होता है, मैं उस शोषण की एक झलक आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। अगर हम बच्चों की बात करते हैं साथियों, तो बच्चों के साथ भी शोषण होता है और अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो टीचर्स के साथ भी शोषण होता है। हम टीचर्स जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाते हैं, तो सबसे पहले इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है। इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद टेलीफोनिकली आपको बुलाया जाता है। मेल नहीं भेजते, ये प्राइवेट सेक्टर वाले जो लोग हैं वो मेल नहीं भेजते। बहुत कम लोग होते हैं जो सिंसियरली काम करते हैं, लेकिन मैं यहाँ मास की बात कर रही हूँ कि ये लोग सोचते हैं कि टेलीफोनिकली फ़ोन करके इन्हें बुला लिया जाए। मेल ये प्रूफ के रूप में नहीं छोड़ते कि हमने इनके पास मेल किया था और ये हमारे पास आए थे। तो टेलीफोनिकली ये हम लोगों को बुलाते हैं कि आपका इंटरव्यू पास हो गया है और आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर लो। तो जो एक बेरोज़गार आदमी होता है, बेरोज़गार आदमी है, औरत है, वो बड़ी खुशी से जाता है कि मेरी अच्छी जॉब लग गई, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर बन गया। और जब वो अंदर जाता है तो अंदर जाते ही वो सबसे पहले क्या मांगता है कि मुझे अपॉइंटमेंट लेटर दो। लेकिन साथियों, बड़े कमाल की बात है, ये लोग आपको मिट्टी गोली दे देते हैं और ये बोल देते हैं कि आप काम तो करना शुरू कीजिए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा। लेकिन दोस्तों, बड़ी हैरानी की बात है, हम लोग वहाँ पे 1-1 साल काम करते हैं, 2-2 साल काम करते हैं, लेकिन हमें अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता। हम लोग फ़ाइट करते हैं, ये हमें मीठी गोली दे देते हैं और टीचर की मजबूरी हो जाती है क्योंकि उसके बच्चों के पेट का सवाल होता है दोस्तों, और वो बेचारा काम करता रहता है। और उसके बाद क्या होता है, अपॉइंटमेंट लेटर मिलता नहीं, काम करने लग जाएगा। ज्वाइन तो आप करते हो असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पे, और जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर जाते हो साथियों, तो आपसे क्लरिकल का काम ये लोग करवाते हैं। ये एग्ज़ाम ब्रांच तक का काम आप लोगों से करवा लेते हैं। टीचिंग का काम तो आपका होता ही है, और तो और जो स्टूडेंट्स की बाकी जो प्रॉब्लम्स है या जो भी है, अदर कमेटी है, उसके अंदर भी उनको डाल देते हैं। मीन्स टीचर का जो काम है वो तो वो करता ही है, साथ में नॉन टीचिंग का काम भी उनसे करवा लेते हैं। और उनके बाद जो शोषण होता है, जब हम लोग महीने के अंत में सैलरी लेने के लिए जाते हैं साथियों, तो उस वक्त दिखाएंगे कि आपकी सैलरी है 21,500 रुपये, लेकिन साथियों एक्चुअल में जो आपकी सैलरी होती है वो 21,500 नहीं होती। वो सैलरी होती है आपकी 15,000, 16,000, 17,000, 18,000। मैंने बहुत से प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखा है, जो लड़कियां पीएचडी कर करके आती हैं, वो एक अच्छी एचयू जैसी जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ से वो पीएचडी करके आती है साथियों, और वहाँ से पीएचडी करने के बाद उनको प्राइवेट सेक्टर देता है महीने के 15,000 रुपये। और यूजीसी का रूल कहता है कि पीएचडी करने के बाद कम से कम 57,700 तो आपकी बनती है। लेकिन ये प्राइवेटाइजेशन ऐसा फील्ड है साथियों कि ये लोग आपको नहीं देते, वो महीने में 15,000 देते हैं साथियों। और 15,000 के अंदर भी क्या होता है, आपकी सिक्योरिटी के नाम पे 20% जो आपकी सैलरी है वो काट ली जाती है। अब आप खुद समझदार हैं कि 15,000 सैलरी आपको मिलती है पीएचडी करने के बाद, और 20% अगर उसका काट लो तो आपकी पॉकेट में कितनी सैलरी आएगी। और गजब की बात देखिए साथियों, जब ये लोग प्राइवेट सेक्टर वाले सिक्योरिटी लेते हैं तो आपसे एक साइन करवा लेते हैं कि हमने सिक्योरिटी दे दी, और ये इतने शाणे बनते हैं खुद की नज़र में, ये अकाउंट में डालते हैं 21,500 और आपको दे देते हैं 20% काटने के बाद 12,000 रुपये, 10,000 रुपये, और ये दूसरों को दिखा लेते हैं, यूजीसी तक को ये दिखा देते हैं
कि हम तो सैलरी पूरी दे देते हैं, और यूजीसी इनके बहकावे में आ जाती है और इनको एक लेबल दे देती है कि यूर यूनिवर्सिटी इज़ ऑथोराइज्ड बाय द यूजीसी। और ये इस तरीके से हमारे साथ चीटिंग करते हैं साथियों। और उसके बाद देखिए इनका रूल, ये पहले ही साइन करवा लेते हैं रूल के अंदर कि हर महीने आपकी 20% सैलरी कटेगी। तो टीचर कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी उससे साइन करवा लिया जाता है साथियों। उसके बाद 3 महीने तक ये सैलरी नहीं देते। 3 महीने बीत जाने के बाद ये 1 महीने की आपको सैलरी देते हैं, और वो 1 महीने की जो सैलरी होती है दोस्तों, वो 1 महीने की सैलरी 20% काट के आपको मिलती है। तो अगर आप बाल बच्चेदार आदमी हैं तो आप सोच लीजिए, प्राइवेटाइजेशन में अगर इस तरीके से आपको सैलरी मिलती है तो उस सैलरी से आप अपना पेट भरोगे या अपने बच्चों का पेट भरोगे, या फिर आप अपने बाकी कामों का जो बोझ सिर पे होता है आप उसको उतारोगे दोस्तों। और उसके बाद मैं दूसरी बात आपके साथ शेयर कर देती हूँ। अगर सपोज करो प्राइवेट सेक्टर के अंदर 3 महीने आपके हो गए, आपको सैलरी नहीं मिलती, और सैलरी ना मिलने के बाद अगर आप इन यूनिवर्सिटीज़ के जो हायर अथॉरिटी है उनके पास जाते हो कि हमें सैलरी चाहिए, तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, ये वेट करते हैं कि 3 महीने मैंने इनसे पढ़वा लिया, ना अब इनको सैलरी देनी, ना अब इनको सिक्योरिटी देनी। और ये रात के 9 बजे 9:30 बजे लड़कियों को, जो फीमेल स्टाफ होती है ना दोस्तों, जो भी लड़कियां बाहर से आती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाने के लिए, रात के 9 से लेकर 10 के बीच में उनके पीछे पड़ जाते हैं दोस्तों, और उनको ये कहते हैं कि कल सुबह 6 बजे से पहले हमारी यूनिवर्सिटी खाली कर दो, ना तुम्हें सैलरी मिलेगी ना तुम्हें सिक्योरिटी, क्योंकि तुमने आगे जाके अपनी सैलरी मांग ली। मैंने मेरी इन्हीं आंखों से देखा है दोस्तों कि रात को 9:30 बजे, रात के 10 बजे लड़कियों के पास मैसेज आता है जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनी हुई है, और उनको ये मैसेज करके कहते हैं कि हमारा कैंपस सुबह 6 बजे से पहले खाली होना चाहिए, तुम हमें सामने नज़र नहीं आनी चाहिए। और वो गरीब घर की बेटियाँ, वो छोटी मतलब जो मास्टर्स नेट क्वालिफाई करके PhD करके इनकी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाने के लिए आती हैं, वो अपने माँ बाप की इज्जत के लिए, वो अपने घर की इज्जत के लिए, और दोस्तों पीछे बैक ना होने की वजह से, या फिर आप कह सकते हैं कि किसी भी पॉलिटिकल प्रेशर की वजह से, या कोई भी वजह से आप लगा लीजिए साथियों, उनको इतना मेंटली परेशान कर दिया जाता है दोस्तों कि वो लड़कियां मजबूर हो जाती हैं। वो 3 महीने फ्री में पढ़ाती हैं इनकी यूनिवर्सिटियों के अंदर, इनके कॉलेजों के अंदर, और 3 महीने पढ़ा के ना वो बेचारी सैलरी लेके जाती, ना वो बेचारी सिक्योरिटी लेके जाती, और वो किसी के भी बहकावे में आ जाती है बेचारी, और वो पूरी सुबह 6 होने से पहले बोरी बिस्तर लाद के वहाँ से भगा दी जाती हैं, उनके पेट पे लात मार दी जाती है साथियों, और वो आवाज़ नहीं उठा सकती। मैंने देखा है ऐसी लड़कियों को, मैं ओपनली नाम नहीं ले रही कि ऐसा कौन सी यूनिवर्सिटी में है, लेकिन जहाँ जहाँ मैंने काम किया है उन सब बंदों को पता है कि कौन सी यूनिवर्सिटी की बात कर रही है और किस कैंपस की ये बात कर रही है साथियों। मेरा मुद्दा यहाँ सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को उठाना नहीं है, सिर्फ एक कॉलेज की या एक स्कूल की बात नहीं कर रही दोस्तों। मैं यहाँ पूरे भारत के अंदर जो ये अन्याय हो रहा है प्राइवेटाइजेशन का नाम लेके, जो धोखाधड़ी होती है पढ़े लिखे बच्चों के साथ, मैं उसकी बात कर रही हूँ दोस्तों। ये तो सिर्फ मैंने एक ही हकीकत आपके सामने बताई है कि टीचर्स के साथ क्या हो रहा है और कैसे उन्हें 3-3 महीने वो फ्री सर्विस देते हैं और उसके बाद बिना सैलरी और मुंह के ऊपर थपेड़े खा के वो जाते हैं ऐसे साथियों। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप सोचिए कि अगर आपके बच्चे PhD कर लें या आपके बच्चे नेट क्वालिफाई कर लें और वो प्राइवेट जगह पे पढ़ाने के लिए चले जाएं, तो उनके साथ ऐसा ही होता है। ये सिर्फ हमारे हिसार की बात नहीं मैं बता रही दोस्तों आपको, ये मैं पूरे भारतवर्ष की बात आपको बता रही हूँ। और मैं इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं मैं भी इस सिस्टम से मतलब निकली हुई हूँ, मैंने भी इस सिस्टम को देखा है और बड़ी बारीकी से मैंने इस सिस्टम को देखा है दोस्तों। तो ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है कि मेरे साथ गलत हुआ तो मैं लड़ रही हूँ, मेरे साथ तो पिछले 8 महीने से हो रहा है, मैं बिल्कुल प्यार से डील कर रही हूँ। लेकिन दोस्तों दुख तब आता है जब सबके साथ ही ऐसा होता है। एक एम्प्लॉय के साथ होता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हर एम्प्लॉय के साथ ऐसा हो रहा है तो ये सोचने का मुद्दा है और ये काफ़ी गंभीर मुद्दा है। ये तो सिर्फ मेरा एक ही पॉइंट था। नेक्स्ट जो मैं मेरी वीडियो अपलोड करूँगी साथियों, उसमें नेक्स्ट एक न्यू ट्विस्ट के साथ, एक न्यू बात के साथ आपके सामने पेश होंगी साथियों। अगर आपको लगता है कि मैंने सही बोला है तो भी आप मेरी वीडियो पे कमेंट कीजिए। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रही हूँ तो भी इस वीडियो के ऊपर कमेंट दीजिए, ताकि मुझे तो ये पता लगे कि क्या वास्तव में ही हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दें या हम प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ना दें। ये डिसाइड करेगा सिर्फ आपका एक कमेंट जो इस वीडियो के ऊपर, या जो मैंने बोला है हो सकता है कि गलत बोला हो सकता है कि सही बोला हो, लेकिन फैसला साथियों आपके हाथ में है। ये सिर्फ मेरी लड़ाई नहीं है, ये हमारी आगे आने वाली पूरी भारत की लड़ाई है। तो ज़रा सोचो और मेरी बात के ऊपर गौर करो साथियों। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।